दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के झुग्गी बस्तियों में पहुंची, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया। सीएम के इस दौरे को झुग्गियों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के वजीरपुर और मद्रासी कैंप में हुई अवैध झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर भी बड़ा बयान दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने दौर की शुरुआत हैदरपुर के नेहरू कैंप से की है, जहां उन्होंने 24 सीटर जन सुविधा केंद्र यानी जेएससी के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिले, चाहे वो शौचालय हो, साफ सफाई हो या पार्क की सुविधा। जब तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिलता, हम वहीं पर बेहतर व्यवस्था देंगे। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं, जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है, ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी, वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, वहां उनके घर में जाकर बैठी और उनके साथ चाय भी पी। सीएम ने पार्क, शौचालय और सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस बीच झुग्गी बस्ती डेमोलेशन को लेकर लगातार उठ रहे विपक्ष के सवालों पर पहली बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुप्पी तोड़ी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे, जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि मैंने आज साफ कहा है कि जिन झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए, वहां न सरकार और न प्रशासन कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप, वजीरपुर जैसी जगहों पर कोर्ट ने 4 बार कहा है कि झुग्गियां हटाई जाए ताकि नाले की सफाई हो सके और दिल्ली में बाढ़ का खतरा टल सके। हमारी यानी दिल्ली सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं, जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए, ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए, आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूं, जहां बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां, नाली, खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह दौरा केवल उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने की भी कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट के आदेशों पर सरकार की सीमाओं को भी साफ साफ जाहिर कर दिया। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन जहाँ न्यायालय का आदेश होगा, वहाँ प्रशासन को कदम उठाना ही होगा। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।